रिजल्ट आया, कुछ को बहुत खुशी हुई कि हाँ भाई मैं पास हो गया, कुछ को दुख भी हुआ क्योंकि उस पर लिखा हुआ SYC, किसी पर लिखा हुआ SYCT, किसी को लिखा हुआ SYCP, किसी में लिखा हुआ क्रॉस क्रॉस क्रॉस। इसका क्या मतलब है? और कुछ बच्चा बोलता है कि TM में नहीं आया, कुछ बोलता मेरा 33 मार्क्स होने के बावजूद भी मैं पास नहीं हूं। आखिर में ये है क्या चीज? इसको लेके कुछ लोग अपना गेम स्टार्ट करते हैं। वो बोलते हैं 5 डेज में मैं तुमको पास करा के दे दूंगा, 7 डेज में पास करा के दूंगा, ये मेरे पास उपाय है, जनवरी में 100% पास ले लो, ले करके एडमिशन कहीं ले लो, जो एडमिशन लिया हुआ उसको बचा लो, कॉलेज की जो फीस है उसको बचा लो, ये साल पूरा बचा लो। ये सारी बातें समझाई जा रही है और बताई जा रही है। इसमें क्या 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 सच्चाई है, क्या होना चाहिए और क्या रियलिटी है, इससे पर्दा हम उठाएंगे। और जो प्रॉब्लम है स्टूडेंट का वो भी एड्रेस करेंगे कि आखिर में इसका सोल्यूशन है क्या चीज और रियली में इसका सोल्यूशन होना क्या चाहिए। देखिए, क्या सही सोल्यूशन है ये हम लोग देने की कोशिश करेंगे। जो पॉसिबल होगा वही बात की जाएगी, जो पॉसिबिलिटी नहीं होगी वो नहीं बात की जाएगी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, education@amasar सर। आपको गूगल में जाना, टाइप करना education@amasar सर। आपको बोला था सबसे ऑथेंटिक खबर यही मिलेगी। आपको बोला था 20 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में रिजल्ट मिलेगा। 20 से 23 वाली जो रिजल्ट थी वो बताया था क्यों डिले हुआ। उसके बाद बोला गया था 26, 27, 28 में 100% रिजल्ट मिलेगी और 26 को एग्जैक्टली रिजल्ट मिला। लोग बोलते थे रात को नहीं आता, छुट्टियों में नहीं आता। मैंने क्या बोलता, रात दिन कभी भी आता है, शाम को आया, लेट नाइट तक खुलता रहा। किसकी बातें सच हुई आपको समझ में आ गया होगा, क्या बातें सच हुई वो भी समझ में आ गया। सारी बातें जनवरी में देंगे, एंड में देंगे, कहा गया नहीं। हमने कहा नहीं, आपको मिलेगा 26, 27, 28, 26 को ही रिजल्ट मिला। देखिए, जो बातें की जाती हैं वो किस आधार पर की जाती हैं। इस बोर्ड में हम लोग को काम करते कम से कम 18 साल हो गए। समझ रहे बात को? हाँ, वो अलग बात है कि आपके सामने हम लोग लेट आए, बहुत लेट से चैनल हम लोगों ने ओपन किया, नो डाउट। इसलिए आना पड़ा कि कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है, कुछ भी बेचा जा रहा है। बेचने के लिए लोग आ जाते हैं, हम लोग बेचने के लिए नहीं है, ध्यान रखिएगा। हम लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, ये ध्यान रखिएगा। हम लोग सिर्फ आपके लिए सोल्यूशन लाने की कोशिश करते हैं, आपको हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी मदद करने के लिए हम लोग आए हैं। कोई कंफ्यूज न करे, इसलिए हम लोग को आना पड़ता है। और जब भी इस तरह के र्यूमर फैलता है हमको आना ही पड़ता है, नहीं तो आराम से हम लोग थोड़े लेट भी वीडियो दे सकते हैं। समझिए क्या प्रॉब्लम। पहले तो बच्चों की प्रॉब्लम एड्रेस करते हैं। SYC है, क्या करे बच्चा? SYC का मतलब आप उसमें फेल है, स्टिल येट टू बी क्लियर। आप क्लियर करिए। क्लियर करने का क्या रास्ता? एग्जामिनेशन फीस भरिए। भरने के बाद मार्च और अप्रैल में पेपर होने जा रहा है। क्या इससे पहले पेपर होगा क्या? अभी बात करेंगे। अब आया SYCT, टी लिखा लास्ट में, इसका मतलब थियरी में फेल है, उस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल में पास है, तो आपको सिर्फ थियरी देना पड़ेगा। मगर यहाँ एक क्वेश्चन है, क्या सिर्फ थियरी की फीस लगती है? जी नहीं, फीस लगेगी, थियरी और प्रैक्टिकल दोनों ही लगती है। राइट, ये हो गई कहानी। और एक सब्जेक्ट का मैक्सिमम फीस ज्यादा से ज्यादा 500 तक लगता है, क्योंकि 450 प्लस बैंकिंग चार्ज मिला करके 500 रुपये के आसपास आता है मैक्सिमम। राइट, तो ये 500 रुपये पर सब्जेक्ट दिमाग में लेके चलो। दूसरी बात, SYCP है, इसका क्या मतलब है? SYCP का मतलब स्टिल येट टू बी क्लियर इन प्रैक्टिकल एग्जाम। सिर्फ प्रैक्टिकल एग्जाम में आपको फिर से क्लियर करना है। क्या थियरी देना? नहीं। आप चाहो तो दे सकते हो, क्योंकि फीस भर चुके हो, दोनों की फीस लगती है, इसलिए आप दोनों एलिजिबल हो देने के लिए, मगर आप प्रैक्टिकल में ही देंगे। अब आया SYC, इसका मतलब आप थियरी और प्रैक्टिकल दोनों में ही फेल है। उस सब्जेक्ट में थियरी है और प्रैक्टिकल है तो दोनों में फेल है। ठीक है, अगर उसमें सिर्फ थियरी है तो सिर्फ थियरी में फेल है, वो पूरा सब्जेक्ट वॉश हो गया, आपको पूरा फिर से देना पड़ेगा। अब लास्ट में जाकर के क्रॉस 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 लिखा, इसका मतलब ओवरऑल 12th क्लास या 10th क्लास में आप पास नहीं हुए हो। क्या करें इसके लिए? एग्जामिनेशन फीस भरिए। जिन भी सब्जेक्ट में SYCP लिखा हुआ है, जिनके आगे P नहीं लिखा है, पास नहीं लिखा है, उन सारे सब्जेक्ट की फीस भरिए। भरने के बाद क्या होगा, कब एग्जाम होगा, अब इसकी बात कर लेते हैं। एक और भी बात, बच्चा बोलता कि मेरे TMA की कॉलम खाली है, क्यों? भाई देखो, एक बात समझो, जब आप TOC करा के आते हो
अक्टूबर के 2 महीने पहले अगस्त सितंबर में एडमिशन लेते हो तो टीओसी नहीं, टीएमए आपके लिए नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये पूरे साल जो सेशन में स्टूडेंट होता है नॉर्मल एडमिशन लेके, उनके लिए टीएमए बना है। तो क्या ये टीएमए के मार्क्स कहाँ गए? देखो, जिनको टीएमए मिलता है, मान लो 20 मार्क्स का टीएमए है, तो उनकी जो एग्जामिनेशन पेपर है वो 80 में से चेक की जाएगी। जिनका टीएमए नहीं है उनको 100 में से 100 आउट ऑफ 100 में से चेक की जाएगी, टोटल 100 में से चेक की जाएगी। मतलब जो पूरा का पूरा 100 में से एग्जामिन की जाएगी। इसीलिए एग्जामिनेशन का पेपर 100 का ही आता है, वो 80-85 का नहीं आता। अब जिनको 80 में से करना, कंप्यूटर ऑटोमेटिक उसको 80 में से सॉर्ट आउट कर लेगा, निकाल लेगा अपने आप, वो सिस्टम अपने आप निकाल लेगा। अब हम आते हैं, कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि क्या मैं 5 दिन में पास हो सकता हूँ, क्या मैं 7 दिन में पास हो सकता हूँ। ये दुनिया भर के र्यूमर फैलाया जाता है। दुनिया की कोई भी एग्जाम नहीं है जो 5 दिन में हो जाए, कोई ऐसी एग्जाम नहीं है जो 7 दिन में रिजल्ट दे दे। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है हिंदुस्तान में, तो बिल्कुल नहीं है। फिर क्या रूल है? ये ऑन डिमांड की जा रही है क्या चीज सच्चाई? ऑन डिमांड की ये सच्चाई है कि ऑन डिमांड फॉर्म भरी जा रही है। कब भरी जा रही है? ये दिसंबर से चालू, अभी चालू हो गया, राइट। जनवरी पूरी भरी जाएगी, फरवरी भरी जाएगी। अब मेरे को एक बात बताओ, मैं एक स्लाइड भी साथ में लगाता हूं। कम से कम बोर्ड को 2 महीने चाहिए कॉपी चेक करने के लिए। मैं आपको साफ बात बता देता हूं, बोर्ड बोलता तो कुछ है मगर 2 महीने से पहले कुछ भी नहीं मिलेगा। देखो, एक स्लाइड लगी हुई है, उसमें कब एग्जाम है? सितंबर स्टार्ट में एग्जाम है, फर्स्ट वीक में। बोर्ड क्या करता है, 1 महीने तक पूरा एग्जाम कराता है और इस बीच कॉपी बिल्कुल चेक नहीं होती है। पूरा सितंबर में एग्जाम करा, फर्स्ट लेके 30 तक, और कॉपियां कलेक्ट करता रहा। तो 1 महीना तो एग्जामिनेशन होता रहा। तो आपके 7 दिन में रिजल्ट कौन दे देगा? 5 दिन में रिजल्ट कौन दे देगा? कौन आपको पास करके देगा? ये सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए बातें की जाती है, स्लोगन फैलाया जाता है। ये हो गई बात। चलो अब नीचे देखो, रिजल्ट कब डिक्लेयर हुआ? 17/11/2023, मतलब 17 तारीख को रिजल्ट डिक्लेयर हुआ नवंबर में। आपने पेपर दिया सितंबर में, पूरा सितंबर बोर्ड खा गया। और सितंबर को जो पेपर देगा उसको पूरे सितंबर तक सिर्फ कॉपियां कलेक्ट होगी, उस पर कुछ भी नहीं होगा। तो पूरा सितंबर खत्म, अक्टूबर खत्म, नवंबर मिड खत्म, 2.5 महीने खत्म। और मैं तुम्हें बता दूं, अभी दिसंबर तक कुछ बच्चों के रिजल्ट नहीं डिक्लेयर हुआ, अभी भी पेंडिंग है बहुत सारा डिक्लेयर हुआ नहीं, कुछ बैच का हो गया, कुछ रह गया। रिलीज करना चालू कर रहे हैं, 1 बाय 1 करते जा रहे हैं, दिसंबर तक आ गया। मैं कह रहा हूं पूरा नवंबर काउंट कर लो, ठीक है। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3 महीना, 90 डेज खत्म। अब मेरे को एक बात बताओ, आप जनवरी में दे रहे हो तो जनवरी खत्म, फरवरी खत्म, मार्च खत्म, अप्रैल में जाकर रिजल्ट मिलेगा आपको। क्या करोगे इस रिजल्ट का? कौन सी यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करेगी? जिन्होंने एडमिशन लेके कॉलेज में बैठे हैं उनका क्या होगा? खत्म हो गया ऑलरेडी। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ऑन डिमांड करके करोगे क्या? क्यों इनके चक्कर में फंस गए? और भी फीस दे करके, और भी कंफ्यूजन, दिमाग के ऊपर प्रेशर लेकर के घूम रहे हो क्यों? कॉलेज से रिफंड ले लो, एग्जाम पहले क्लियर करो, करने के बाद जब रिजल्ट ऑनलाइन दिख जाए तब जाके एडमिशन लो। कम से कम श्योरिटी होनी चाहिए कि आप पास हो। देखो, एनआईएस स्टूडेंट के साथ दुविधा बहुत है। पहले वो किसी स्टेट में फेल होता है, फिर वो एनआईएस में आता है, फिर फेल होता है, फिर वो ऑन डिमांड के चक्कर में पड़ता है। अरे जब इतने टाइम में आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं हुआ कि आप पास हो सकते हैं तो आपने एडमिशन किस बूते ले लिया? पेरेंट के पास ज्यादा पैसे क्या, जाके कॉलेज में फेक आता है, 5 लाख 10 लाख बेटे के लिए देता। क्यों भाई? पहले एक बार रिजल्ट तो देखो, पहले अपने ऊपर भरोसा तो ले आओ। ऑन डिमांड है किसके लिए? मैं आपको बता देता हूं। क्या ऑन डिमांड बेकार है? नहीं, ऑन डिमांड का एक क्राइटेरिया है। किसके लिए ऑन डिमांड है, मैं इस पर बात करता हूं। आपकी बहुत अच्छी तैयारी हुई, आपने फिजिक्स का पेपर दे दिया, केमिस्ट्री का पेपर दे दिया, आप कोई ऐसा पेपर जिसमें रह गए, रह कैसे गए? आप बीमार पड़ गए, हॉस्पिटल चले गए, आप उस पेपर में अपीयर नहीं हो पा, मगर आपकी तैयारी 100% है। ऐसे हालातों में इन स्टूडेंट के लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो तैयार है, वो हेडक्वार्टर में देने को तैयार है, कहीं भी देने को तैयार है, कहीं भी पेपर दिला लो, गारंटेड वो पास हो जाएंगे, कोई उनको रोक नहीं सकता। ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे बच्चे कितने हैं आपको भी पता है। कितने ऐसे बच्चे जो पढ़ाई के बूते बिल्कुल से तैयार होकर बैठे हैं और एनआईएस में आए। एनआईएस में वो इसलिए नहीं आए कि किसी बोर्ड से फेल हुए, वो अपनी तैयारी करके बैठे, वो अपनी स्टडी करते रहते। फर्क इतना है कि वो रेगुलर स्कूल नहीं जा सकते, कुछ काम करते या बिजी है। ऐसे स्टूडेंट के लिए है ऑन डिमांड।
तो प्लीज किसी कंफ्यूजन का शिकार मत हो, जो भी करे अच्छा करे, और कोई भी कंफ्यूजन मैसेज करे, प्लीज कॉल मत करे, मैसेज करे, तो हम आपको जवाब देंगे। अगर लगेगा इमरजेंसी है तो हम खुद कॉल कर लेंगे आपको। जिनको एग्जामिनेशन फीस भरने में दिक्कत आ रही है, हम आपकी मदद करेंगे। हमने आपको बोला 500 रुपये मैक्सिमम आएगा, बस वही आपको पे करना। हम आपकी मदद के लिए, हम कैसे भी, हम आप आई कार्ड भेज दो, हम लोग आपकी मदद करेंगे, 100% आपको करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मगर इस गलत वाला काम में नहीं, ऑन डिमांड नहीं, प्लाने नहीं, दिमागे नहीं, ये बेवकूफ बनाने के बाद। अच्छा, करेक्शन के बारे में इसके लिए वीडियो आएगा कल, और इसके डिटेल बात करेंगे। करेक्शन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और करेक्शन का फायदा होगा या नहीं होगा, क्या करेक्शन करवाने चाहिए कि नहीं, इसके लिए पूरा डेडिकेटेड वीडियो या तो शाम तक आएगी या तो कल आएगी। थैंक यू सो मच। प्लीज एक ही रिक्वेस्ट है, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, कम से कम 10 लोग को शेयर करो, लाइक करो, जो भी कमेंट है कमेंट बॉक्स में डालो, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू।